नए आर्मी चीफ की तैनाती से कबल इंतखाबात हो सकते हैं। हो सकता है नवंबर से पहले निगरान हुकूमत चली जाए और नई हुकूमत आ जाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में इंतखाबात का इशारा दे दिया। कहा, फौजी सरबराह की तैनाती का तरीक़ाकार इंस्टीट्यूशनलाइज होना चाहिए जैसा अदलिया में होता है। जनरल बाजवा ऐलान कर चुके, उन्हें मुद्दत मुलाजमत में तोसी नहीं चाहिए। आर्मी चीफ की तैनाती के मामले पर इमरान खान अपनी ज़ाती मर्जी करना चाहते थे। अगर लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद का नाम सीनियरिटी लिस्ट में हुआ तो गौर किया जाएगा। इंतखाबी इस्लाहात के बगैर इलेक्शन में नहीं जाएंगे। इंतखाबी इस्लाहात में 3 माह लगें या 4। इंतखाबात इस्लाहात के बाद होंगे। हमने कब कहा इलेक्शन से डरते हैं। साबिक सदर आसिफ जरदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, नवाज शरीफ से गुज़श्ता रात बात हुई, उन्हें समझाया है इंतखाबी और नाब इस्लाहात हमारे गेम प्लान का हिस्सा हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी गुमराह हैं, उन्हें ज़मीनी हक़ाइक़ का नहीं पता। आज तक कहता आया हूँ इलेक्शन कराएं, मेरी किसी ने नहीं सुनी। पहली बार फौज गैर सियासी हुई तो क्या मुझे जनरल बाजवा को सैल्यूट नहीं करना चाहिए? आरिफ अलवी डेंटिस्ट हैं, उन्हें क्या पता सियासत क्या है। बोले, हो सकता है मरासला आया हो लेकिन ये रियासत की तरफ से नहीं। हमने सिलेक्टेड पोस्ट सियासी ताकतों के जरिए मिलकर हटाया। क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात पर नून लीग का फैसला क्या होगा? लंदन में लीग की क़यादत की अहम बैठक। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लंदन में मुलाकात। दोनों भाई गर्मजोशी से मिले। नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को थपकी दी। जल्द इलेक्शन, इंतखाबी इस्लाहात और मईशत की बेहतरी के लिए नून लीगी रहनुमाओं ने सर जोड़कर बैठ गए। नामालूम मकाम पर होने वाली मुलाकात में वफाकी वज़रा ख्वाजा आसिफ, साद रफ़ीक, हसन इक़बाल और राना सनाउल्लाह भी मौजूद। अयाज सादिक, खुर्रम दस्तगीर, मरियम औरंगज़ेब, मिफ्ता इस्माइल, अता तारड़ और मलिक अहमद खान भी शामिल। लीगी क़यादत की बैठक में अहम फैसले मुतवक्के। नवाज शरीफ आइंदा की सियासी हिकमत अमली देंगे। लीगी वफ़द जुमे को वापस वतन पहुँचेगा। उधर लंदन में हुसैन नवाज के दफ्तर के बाहर तहरीक इंसाफ के कारकुनों का एहतजाज। PTI और नून लीगी कारकुन आमने सामने आ गए, एक दूसरे के खिलाफ शदीद नारेबाजी। हुकूमत पहले इलेक्शन का ऐलान करे, फिर इंतखाबी इस्लाहात पर बात करने को तैयार हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ और साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है, मुनहरफ अराकीन के हवाले से इलेक्शन कमीशन के फैसले से मायूसी हुई। टेक्निकल बुनियादों पर हमें इजाफी दस्तावेजात जमा कराने की इजाज़त नहीं दी गई। बोले, शहबाज शरीफ की हुकूमत ने हिंदुस्तान से तिजारत का फैसला किया। इस फैसले से कश्मीरियों की दिल आज़ारी हुई है। बिलावल भुट्टो जरदारी की खामोशी मानी खेज है। 4 साल हुक्मरानी करने वाला 4 सेकंड भी अपनी कारकर्दगी बर्बाद नहीं कर सकता। इमरान खान कभी फौज, कभी अदलिया तो कभी मीडिया को गालियां देता है। नीचे से कुर्सी क्या हिली, ऊपर से दिमाग हिल गया। साजिश एक बहाना है, मकसद कारकर्दगी छुपाना है। मरियम नवाज का सवाबी के इलाके छोटा लाहौर में जलसे से खिताब। कहा, इमरान खान की नाअहली से पाकिस्तान वेंटिलेटर पर नहीं, उसने पाकिस्तान को खोखला कर दिया। मईशत तबाह हो गई। इमरान खान जितना गंद फैला कर गया उसे दुरुस्त करने में 1-2 साल लगेंगे। तुम्हारे खिलाफ कोई साजिश नहीं हुई, तुम्हारे अपने अरकान ने तुम्हें निकाला। इलेक्शन कमीशन ने PTI के मुनहरिफ अरकान कौमी असम्बली के रेफरेंस का फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन ने स्पीकर के रेफरेंस को मुस्तरद कर दिया। फैसले में कहा गया, मुनहरिफ अरकान पर आर्टिकल 63A का इत्तलाक नहीं होता। मुनहरिफ अरकान के हवाले से ठोस शवाहिद नहीं दिए जा सके। आर्टिकल 63A के तहत रेफरेंस साबित नहीं किया जा सका। फैसला चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पढ़कर सुनाया। PTI के 20 मुनहरिफ अरकान की नाअहली का रेफरेंस भिजवाया गया था। इलेक्शन कमीशन नून लीग की B टीम बन चुका। रहनुमा PTI फवाद चौधरी का इलेक्शन कमीशन के फैसले पर रद्द अमल। कहा, इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। जो पार्टी से लौटे हुए इलेक्शन कमीशन कहता है वो आपका ही हिस्सा है। इलेक्शन कमीशन का फैसला अहमकाना है। सियासी बहरान की वजह इलेक्शन कमीशन है। इलेक्शन कमीशन मुसलसल तहरीक इंसाफ को और उसकी क़यादत को निशाना बना रहा है। लाकानूनियत के खिलाफ तहरीक इंसाफ मैदान में आएगी। ये जंग अवाम के साथ जीत कर दिखाएंगे। तहरीक इंसाफ का चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस लाने का फैसला। फैसल वावदा रेफरेंस दायर करेंगे। कौमी असम्बली में सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर। गवर्नर पंजाब की तकर्रुरी से मुतालिक अहकामात गैर आइनी करार। सदर मुमलिकत ने ऐवान सदर के दफ्तर का गैर आइनी इस्तेमाल किया। ये ऐवान उसकी मजम्मत करता है। करारदाद का मतन। कौमी असम्बली में GDA ने करारदाद की मुखालफत की।
मैं अब भी गवर्नर हूँ। उस्मान बुज़दार नहीं जो उठाकर फेंक दो। पंजाब पुलिस और नून लीग के गुंडों ने मुखालिफिन पर तशद्दुद किया। 48 घंटे में आईनी और सियासी बहरान में इजाफा हुआ। उमर सरफराज चीमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अनोखे लाडले जाकर इलेक्शन लड़ें। इनके वालिद वज़ीर आज़म हैं। सदर मुमलिकत ने आईने पाकिस्तान के तहत रिपोर्ट भेजी थी। जिसने भी प्लानिंग की उसने इमरान खान की सियासत को जिंदा कर दिया। उस्मान बुज़दार का इस्तीफ़ा साबिक गवर्नर ने गैर आईनी तौर पर कबूल किया। चौधरी सरवर को क्या मजबूरी थी जो उन्होंने बयान दिया कि मैं मुस्लिम लीग नून में जा रहा हूँ। मेरे दफ्तर को पंजाब पुलिस ने यरगमाल बना रखा है। उस्मान बुज़दार का इस्तीफा मंजूर हुआ या नहीं, साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने उमर सरफराज चीमा की तनकीद का जवाब दे दिया। चौधरी सरवर कहते हैं उस्मान बुज़दार का इस्तीफा आइन के मुताबिक तस्दीक करके मंजूर किया। इमरान खान ने बतौर वज़ीर आज़म इस्तीफा मंजूर करने के लिए कॉल की थी। परवेज़ इलाही और मियां महमूद रशीद समेत 6 वज़रा भी मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह के सदारती रेफरेंस की समाअत कल तक मुलतवी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इनहराफ एक बहुत बड़ा नासूर है। 1970 से जो म्यूजिकल चेयर चल रही है इसे ख़त्म होना चाहिए। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि काफ लीग के सरबराह खामोश हैं। काफ लीग के कुछ लोग इधर और कुछ उधर हैं। जिसकी चोरी होती है उसे मालूम होता है। ये क्यों कहते हैं कि सियासतदान चोर हैं? जब तक तहकीकात नहीं की जाती तो ऐसे बयान क्यों देते हैं? जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि रज़ा रब्बानी ने फ़ौजी अदालतों पर एतराज़ किया, इसके बावजूद उनके हक़ में वोट दिया। इनहराफ करने वालों के लिए अवाम सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। वो लफ्ज़ मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा। इनहराफ से बेहतर है ज़मीर की आवाज़ पर इस्तीफ़ा दिया जाए। कोर कमांडर पेशावर से मुतालिक साबिक सदर के रिमार्क्स। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक सवाल के जवाब में आसिफ जरदारी ने कहा लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद थोड़े लाइन लगे हैं। आसिफ जरदारी के बयान पर पीटीआई की अली जैदी की तनकीद। बोले जरदारी की ये बात सुनकर सकते में आ गया हूँ। DGI SPR ने कहा था फौज को सियासत में ना धकेला जाए। ये मुसलसल जनरल फैज़ का नाम लेकर तनकीद कर रहे हैं। अली जैदी की तनकीद पर आसिफ जरदारी की वजाहत, कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस के आखिर में कही गई बात दानिस्ता नहीं बेसाख्ता थी। रुपए के मुकाबले में डॉलर की ऊंची उड़ान। इंटरबैंक में डॉलर एक बार फिर महंगा। डॉलर की कीमत में 1 रुपया 24 पैसे का इजाफा। डॉलर की कीमत 190 रुपये हो गई। ओपन मार्केट में 2 रुपये इजाफे के साथ डॉलर 191 रुपये 50 पैसे का हो गया। रवा माली साल डॉलर की कीमत में 32 रुपये 36 पैसे का इजाफा हुआ। डॉलर की कदर में इजाफे से रवा माली साल कर्जों के दबाव में 4000 अरब रुपए का इजाफा हो गया। उधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी कारोबार शदीद मंदी का शिकार। कारोबार के दौरान 1000 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 43,000 की नफसियाती हद खो बैठा। 2.34% गिरावट के बाद इंडेक्स 42,863 पर बंद हुआ। पुराने पाकिस्तान में भी अवाम पर महंगाई का वार। अशिया खुरोनोश की कीमतों में होश रुबा इजाफा। लीमू 1000 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त। चावल 20 रुपये, दालें 10 से 35 रुपये फ़ी किलो महंगी। लहसुन 300 और अदरक 250 रुपये फ़ी किलो हो गया। वफाकी हुकूमत के ऐलान पर यूटिलिटी स्टोर्स में घी, आटे और चीनी पर सब्सिडी बरकरार, मगर लाहौर में दस्तयाब नहीं। पेशावर में आटे का बहरान बरकरार। मार्केट में आटा ना होने के बराबर। क्वेटा में आटे की कीमत फिर बढ़ गई। 20 किलो का थैला 80 रुपये महंगा 1460 रुपये का हो गया। IMF से झूठ बोलने वाले कौम से सच कैसे बोल सकते हैं? एब्सोल्युटली नॉट। शौकत तरीन सच बोलें। कौम को बताएं वो पेट्रोल पर सब्सिडी देने के खिलाफ थे। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल का साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन को चैलेंज। बोले गवाह मौजूद हैं। शौकत तरीन पेट्रोल पर सब्सिडी देने के फैसले से लाइल्म थे। वज़ीर आज़म हाउस का एक अफसर इमरान खान का हुक्म लेकर शौकत तरीन के पास आया। शौकत तरीन ने IMF से वादा किया था प्राइमरी बजट 25 अरब का होगा। PTI 1300 अरब का प्राइमरी खसारा छोड़ कर गई। महंगाई के मारे अवाम को एक और झटका देने की तैयारी। आइंदा बजट में टैक्स छूट खत्म की जाएगी। आइंदा हफ्ते IMF की जानिब से सख्त शराइत आयद किए जाने का इम्कान। खाद और ज़राई अद्वियात पर टैक्स छूट खत्म की जाएगी। प्रोविडेंट फंड्स, पालतू जानवरों की खुराक पर भी टैक्स छूट खत्म होने का इम्कान।
IMF के मुतालबे पर इनकम टैक्स बढ़ाए जाने का इम्कान। IMF की शराइत मानने से सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात से भी मालियाती पैकेज मिलने की उम्मीद। बिजली का शॉर्टफॉल संगीन, 5000 मेगावाट बिजली सिस्टम से निकल गई। बिजली की मजमूई तलब 25,500 मेगावाट और सप्लाई 20,500 मेगावाट है। मुल्क भर में 5 से 6 घंटे तक बिजली की लोड शेडिंग जारी। हाई लॉसेज वाले इलाकों में बंदिश का दौरानिया 12 घंटे तक जा पहुंचा। कोयटा इलेक्ट्रिक सप्लाई का शॉर्टफॉल 938 मेगावाट। आइस्को को 200 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना। लेस्को की तलब में 300 मेगावाट का इजाफा। दिन के वक्त बिजली की तलब 4700 मेगावाट से तजावुज़ कर गई। मुल्क में सूरज आग बरसाने लगा। पंजाब के बेशतर शहरों में सूरज सवा नेज़े पर आ गया। मुल्तान में पारा 45 डिग्री तक पहुंच गया। फैसलाबाद में 44 और लाहौर में दर्जे हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। सिंध के मुतादिद इलाकों में भी हीट वेव। दादू में पारा 47 और सखर में 45 डिग्री तक पहुंच गया। बलोचिस्तान में सबसे ज्यादा गर्मी सिब्बी में पड़ी, जहां पारा 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। शदीद गर्मी की लहर 15 मई तक बरकरार रहने का इम्कान। चोलिस्तान में खुश्क साली के साए मंडलाने लगे। नहरी पानी बंद, तालाब खाली हो गए। किल्लत आब की वजह से इलाका मकीन आलूदा पानी पीने पर मजबूर। बीमारियां फैलने का खदशा। GNN के मामला उठाने पर इंतजामिया मुतहर्रिक। चोलिस्तान में 11 मकामात पर एमरजेंसी कैंप लगा दिए गए। उधर सिंध के तीनों बैराजों पर पानी की किल्लत ताहाल बरकरार। किंजर झील में पानी की सतह तेज़ी से गिरने लगी। गुद्दू बैराज में पानी की किल्लत पर SPT कारकुनों का एहतजाज। कहते हैं सिंध और बलूचिस्तान के काश्तकार परेशान हैं। बर वक्त पानी न छोड़ा गया तो ज़मीन बंजर होने का खदशा है। चावल, गन्ने और कपास की फसल मुतासिर हो सकती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एवन फील्ड रेफरेंस से मुतालिक मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर की अपीलों पर समाअत कल होगी। नैब प्रोसिक्यूटर इम्तियाज सिद्दीकी का केस की मजीद पैरवी न करने का फैसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी से माजरत कर ली। कहते हैं नैब को फैसले से आगाह कर दिया है। नैब के दूसरे स्पेशल प्रोसिक्यूटर अजहर सिद्दीक भी कल दस्तयाब नहीं होंगे। अजहर सिद्दीक एडवोकेट का कहना है लाहौर हाई कोर्ट में कल लार्जर बेंच के सामने पेश होना है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश नहीं हो सकूंगा। नैब से अभी कोई हिदायत भी मौसूल नहीं हुई हैं। नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट नैब की वजह से रुका। इसकी ताखीर से जो नुकसान हुआ वो किसके सर जाएगा? क्यों ना नैब को कसूरवार ठहराया जाए। प्रोजेक्ट में ताखीर और पब्लिक फंड्स रोकने पर नैब अपने खिलाफ रेफरेंस दायर करेगा। नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी कॉम्प्लेक्स की तामीर में इख्तियारात के गलत इस्तेमाल के नैब रेफरेंस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने कहा कि मसूद चिश्ती केस में बता चुके हैं कि इख्तियारात के गलत इस्तेमाल पर सज़ा नहीं होती। अगर सेक्शन 9 का जुर्म नहीं बनता तो शेड्यूल कैसे बन सकता है? बहुत से फैसले एग्जीक्यूटिव नेक नियति से करते हैं और हर फैसला ठीक या गलत नहीं हो सकता। पाक वेस्ट इंडीज़ वनडे सीरीज़ के लिए स्क्वाड का ऐलान आइंदा हफ्ते किया जाएगा। फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद रिजवान, हसन अली और हारिस रऊफ को आराम देने की तजवीज़। सीनियर क्रिकेटर्स की गैर मौजूदगी में मोहम्मद हारिस, जमान खान और शाहनवाज दहानी को मौका दिए जाने का इम्कान। उधर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट और कौमी स्क्वाड के लिए मुशावरती अमल आज भी जारी रहेगा। गुज़श्ता इजलासों में सामने आने वाली तजावीज़ पर गौर किया जाएगा।